हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग पढ़ रहे थे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो वो आप देख लिए होंगे कि क्या बताए थे, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, और माइनस साइन मत भूलिएगा। पोटेंशियल डिफरेंस, कोई भी दो पॉइंट में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है माइनस ई डॉट डी आर। तो इसका छोटा छोटा 3 वीडियो बताए और इसको आप लोग स्ट्रॉन्ग कर लिए होंगे। चलिए अब हम लोग को आगे एक टॉपिक है, देखना है प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर। अब कंडक्टर का प्रॉपर्टी जो कि हम लोग पहले भी थोड़ा बहुत पढ़े हैं, दोबारा पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन। इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन, अब देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन का मतलब कि बैटरी नहीं लगा हुआ है, जो कंडक्टर है इसमें बैटरी नहीं लगा हुआ है। बैटरी नहीं लगा हुआ है मतलब कोई सर्किट नहीं है, कंडक्टर फ्री है, अकेला है, और यहाँ पे कोई सर्किट में कनेक्टेड नहीं है। जैसे ऐसे सर्किट, अब देखिए यार जैसे ये सर्किट हो गया, तो ये सर्किट वाला हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 3 में। इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा, क्योंकि जब सर्किट कंप्लीट हो जाएगा तो करंट का फ्लो होगा। समझ रहे होंगे, आप पढ़े होंगे 10th क्लास में थोड़ा सा, ऐसे चैप्टर 3 में हम लोग पढ़ेंगे। तो करंट का फ्लो होगा। अभी कोई बैटरी नहीं जब यूज करते हैं, और जब चार्ज का कोई कंटिन्यूअस फ्लो हम लोग नहीं देखते हैं, क्योंकि जब बैटरी नहीं है तो कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज नहीं होगा। नो बैटरी, नो सर्किट, नो कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज। ये जो मैं बोला इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन माने क्या, कंडक्टर इज कनेक्टेड टू नो बैटरी। नो बैटरी मींस नो सर्किट, कोई सर्किट नहीं है। सर्किट माने समझते होंगे पाथ में जब कनेक्ट होता है, और जब सर्किट नहीं है तो नो कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज मींस नो करंट, कोई करंट नहीं होगा। तो ऐसे सिचुएशन को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन। ठीक है, तो ये जो कंडक्टर का प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम लोग विदाउट बैटरी नो सर्किट पढ़ेंगे। बाद में चैप्टर 3 में भी कंडक्टर का प्रॉपर्टी पढ़ना है विथ बैटरी, जब बैटरी कनेक्ट हो जाएगा। अभी विदाउट बैटरी, इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन। ठीक है, तो इसमें जो पहला प्रॉपर्टी है, जो प्रॉपर्टी नंबर 1 है, P1 लिख देते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 1, वो बोलता है इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन में द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड inside a conductor is 0। कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन में। अब इसको समझाते हैं कैसे, देखिए जैसे कि मान लीजिए कि एक कंडक्टर को हम लोग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिए। ठीक है, तो ये एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेट अस सपोज ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, अब ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आ रहा होगा, तो बताए थे आप लोग को कि आप अज्यूम कर सकते हैं कि 2 प्लेट है। लेट अस सपोज कि ये एक प्लेट है और यहां पे भी एक प्लेट है, सोर्स चार्ज बताए थे ना, और उस प्लेट के ऊपर मान लीजिए इसके पे प्लस क्यू चार्ज है और इस पे माइनस क्यू चार्ज है, सोर्स चार्ज हो गया। मतलब इस प्लेट पे प्लस चार्ज है और इस प्लेट पे माइनस चार्ज है। चलिए धीरे धीरे आराम से पढ़ते हैं। और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट। तो एक बार फिर से समझाएंगे, रुक जाइए। ई नॉट तो क्या क्या भाई बोल दिया कि जैसे कि बताए थे आपको पहले भी चैप्टर 1 में कि एक प्लेट है, मान लीजिए इस पे पॉजिटिव चार्ज है और एक प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है, सोर्स चार्ज, प्लस क्यू और माइनस क्यू, और दोनों को ऐसे रख दे आमने सामने, तो प्लस से माइनस क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको ई नॉट से डिनोट किया है। ई नॉट क्या है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग के पास है। अब कोई कंडक्टर, मेरे मान लीजिए हाथ में कोई कंडक्टर है, उस कंडक्टर को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने जा रहा हूं। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं एक कंडक्टर को रखने जा रहा हूं, तो लेट अस प्लेस अ कंडक्टर
कि कंडक्टर को मैं ऐसे इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, ठीक है, तो इस कंडक्टर को मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। अब इंडक्शन होता है, जैसे ही आप कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, एक बार रिकॉल कीजिए, कंडक्टर के अंदर क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो कंडक्टर के अंदर आपका होता है फ्री इलेक्ट्रॉन, याद आ रहा होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन। और फ्री इलेक्ट्रॉन जो होता है वो मूवेबल होता है, वो मूव कर सकता है, मूवेबल होता है। अंदर प्रोटॉन भी होता है, सब जानता है, लेकिन प्रोटॉन कैनॉट मूव, कैनॉट मूव, प्रोटॉन मूव नहीं कर सकता है, लेकिन जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है मूव कर सकता है। ये सब हम बात बताए थे आपको मेथड ऑफ चार्जिंग में, चैप्टर 1 में। तो कंडक्टर के अंदर पहले तो जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना प्रोटॉन होता है, जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये तो अभी कंडक्टर न्यूट्रल है, समझिए एक तरह से। अब इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर सकता है। अब एक बात तो ये हो गया, ई तो आप समझ गए, धीरे धीरे बता रहे। दूसरा बात, किसको किसको याद है, इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये तो हो गया फर्स्ट बात, पहला बात। दूसरा बात कि इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, पॉजिटिव चार्ज, तो उस पर फोर्स लगता है फील्ड के डायरेक्शन में, जिधर फील्ड होगा उधर ही फोर्स होगा, F बराबर QE। और नेगेटिव चार्ज अगर रखते हैं तो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन लगता है फील्ड के, फील्ड इधर तो फोर्स इधर। तो अब सोचिए इलेक्ट्रॉन, अब अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन होगा, अगर फील्ड इधर है, अंदर इलेक्ट्रॉन है, अब फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो फोर्स इधर लगेगा। फोर्स क्योंकि इधर लगेगा तो इलेक्ट्रॉन का पलायन होगा, माइग्रेशन होगा, मूवमेंट होगा फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड। अब इस छोर से इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा और ऐसे ऐसे मूव करेगा। अब इलेक्ट्रॉन यहां से इधर आएगा, तो यहां पे इकट्ठा होगा इलेक्ट्रॉन, तो इधर नेगेटिव सरफेस पे इधर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और इधर सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये कैसे, वही NaCl, NaCl याद है ना, जिधर से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है उधर प्लस, और जिधर इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो जाता है उधर माइनस। तो यहाँ पे तीन बात को हम लोग ध्यान दिए, फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है, प्रोटॉन तो जहां है वहीं पे रहेगा, फिर फोर्स किधर लगता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लगेगा, फील्ड इधर, तो फोर्स अपोजिट, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा। और जब इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेगा, इधर से इधर की ओर आएगा इलेक्ट्रॉन, तो जिधर से इलेक्ट्रॉन खसकेगा उधर प्लस आते जाएगा, और जिधर इकट्ठा होते चल जाएगा उधर माइनस आते चल जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि कंडक्टर का इधर वाला सरफेस धीरे धीरे प्लस बनते जाएगा, इधर वाला सरफेस, और इधर वाला सरफेस माइनस बनते चल जाएगा। यहां तक आप समझ गए होंगे, बहुत तोड़ के ध्यान से समझाएं। तो क्या बोला कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था, उसमें कंडक्टर को रख दिया, जैसे ही कंडक्टर को रखा उसके अंदर का इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, जिसके कारण एक साइड प्लस हुआ और एक साइड माइनस आया। अब बात है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड था E0, ये तो प्लेट का चार्ज के कारण था, सोर्स चार्ज, लेकिन जहां भी प्लस और माइनस आता है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। अब आप देख रहे होंगे कंडक्टर के सरफेस पे भी प्लस और माइनस आ गया है। अब इस प्लस और माइनस के कारण एक और इलेक्ट्रिक फील्ड जन्म लेगा, EI, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटरनल इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि ये जो चार्ज है ना, ये जो चार्ज आ रहा है ये इंड्यूस्ड चार्ज है, इंडक्शन के कारण चार्ज आ रहा है सरफेस पे। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, प्लस से माइनस की ओर। तो यहां दो इलेक्ट्रिक फील्ड दिखेगा, E0 आपको दिख रहा है इस चार्ज के कारण, जो कि प्लेट पे हम लोग लाए हैं ऐसे, और ये जो प्लस और माइनस आपका आ रहा है ये EI हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है EI, प्लस से माइनस। तो ये भी प्लस से माइनस और ये भी प्लस से माइनस। अब ये एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तो पहले से था E0, ये वाला, और ये हो गया इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस प्लस और माइनस के कारण आया। ठीक, अब एक समय आएगा कि ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन मूव करेगा यहां से यहां फोर्स के कारण, और धीरे धीरे इसका वैल्यू बढ़ते जाएगा। एक समय आएगा जब EI जो है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगा। ऐसे तो आप देख रहे हैं कि वेक्टर लगाएंगे तो दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, E0 इधर है, EI इधर है।
अब कंडक्टर के भीतर अगर ई आई ई नॉट के बराबर हो गया, दोनों अपोजिट है, तो बताइए आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा कंडक्टर के अंदर? जीरो। ये पूरा खेल है इंडक्शन के कारण। तो क्या बोल रहा है भाई, देखिए लिख देते हैं व्हेन ए कंडक्टर इज प्लेस्ड, और याद रखिएगा अंत में ये हो जाता है माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, ठीक है, क्योंकि बराबर हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये चार्ज प्लस क्यू था तो इधर माइनस क्यू इधर प्लस क्यू। तो व्हेन ए कंडक्टर इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जब एक कंडक्टर को हम लोग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, देन ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, देन ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, तो फ्री इलेक्ट्रॉन जो कंडक्टर के अंदर है, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर, ठीक है, तो ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर, ठीक है। तो देख लीजिए पहले क्या लिखा है, पहले एक बार फिर से बता दें, जब व्हेन ए कंडक्टर इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल, कंडक्टर को रख दिया एक्सटर्नल, then due to movement of free electron inside the conductor an induced electric field is set up, an induced electric field is set up opposite to external electric फील्ड, और सब बच्चा समझ गया व्हेन ई आई बराबर माइनस ई नॉट, मतलब कि दोनों इक्वल एंड अपोजिट हो गया, देन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज जीरो। तो समझ गए होंगे। तो सिंपल सा सिचुएशन है, इसी को आप देख लीजिए कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज जीरो। पहले इसको आप नोट करिए जल्दी से कि कंडक्टर के अंदर बहुत स्टेप बाय स्टेप समझाया गया है, इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, कि कंडक्टर को के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। चलिए इसको पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। अब बोलता है अब देखिए कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो हो गया। अब अगर हम आपसे पूछे, मान लीजिए बारिश हो रहा है और आप एक कार में बैठे हुए हैं और कार के ऊपर बिजली गिर गया, लाइटनिंग स्ट्राइक कर गया, तो क्या होगा आपको? आप बचिएगा कि नहीं बचिएगा? आप आराम से बच जाइएगा, आपको कुछ नहीं होगा। अब बताते हैं कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चाहिए? जीरो। तो अभी बताएंगे जैसे एरोप्लेन है। अब एरोप्लेन जब आसमान में उड़ रहा है तो आसमान में बिजली तो लगातार कड़क रहा है, लो इंटेंसिटी का, धीमा धीमा बिजली हमेशा कड़कते ही रहता है आसमान में। अलग बात है कि हाई इंटेंसिटी का नहीं रहता, लो इंटेंसिटी का रहता है। अब ये तो बहुत डेंजर बात है अगर सोचिएगा तो, कि एरोप्लेन तो कंडक्टर है भाई। अब एरोप्लेन अगर उड़ रहा है और बिजली कड़क रहा है, अगर स्ट्राइक कर गया तो अंदर का तो सारा पैसेंजर मर जाएगा एरोप्लेन के अंदर का, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अंदर जब बिजली कड़क भी रहा है और एरोप्लेन जा भी रहा है तो ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा आमतौर पे। क्या है भाई? इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, आप प्रोटेक्टेड हैं, अभी बताएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। शील्ड माने क्या होता है? प्रोटेक्शन। अब एरोप्लेन के अंदर सारा पैसेंजर प्रोटेक्टेड है, आप कार के अंदर बैठे हुए हैं, कार के ऊपर बिजली गिर गया, आपको कुछ नहीं होगा, यू आर प्रोटेक्टेड। तो अभी बताते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, पहले लिख देते क्या है भाई? तो इट इज phenomenon of protection of certain region, कुछ इलाका। तो it is phenomenon of protection of certain region from effect of external electric field, ठीक है। तो देखिए क्या बोल रहा है, इट इज फिनोमिनल ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन रीजन फ्रॉम इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। और बताते रुक जाइए। देखिए होता क्या है ना, जैसे कि
आपको बताए थे कोई कंडक्टर है ये और इसके अंदर कैविटी है, खोखला, याद कीजिए कैविटी बताए थे, ये मटेरियल है। जैसे कैसे सोचिए ना फुटबॉल टाइप का मन में, लेकिन बस फुटबॉल नहीं है, कंडक्टर का लीजिए, कोई कंडक्टर है और अंदर खोखला है, कैविटी है, बाहर से नहीं दिखेगा, इसको मन में सोचिए कि बाहर से आपको लग रहा है भरा पूरा है, कैसे कोई फुटबॉल होता है, लेकिन अंदर कैविटी है। ठीक, अब जैसे ही इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग रखेंगे, जैसे ही इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, अभी बताए थे ना इंडक्शन, पीछे इंडक्शन होगा मतलब मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण इधर माइनस आ जाएगा, इधर प्लस आ जाएगा, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, और एक और माइनस से, ये प्लस से माइनस एक और इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। और एक समय आएगा जब ई नॉट और ई आई कैंसिल हो जाएगा और अंदर का जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो जाएगा, जीरो। अब ये बहुत स्पीड में होता है प्रोसेस, ये नहीं कि थोड़ा टाइम लगेगा तब तो पता चला कि आप कार के अंदर फ्राइड राइस मंचूरियन हो गया, नहीं समझे, तो ऐसा नहीं होगा, ये बहुत क्विक प्रोसेस है। आइए फिर से एक बार इसको देखते हैं। जैसे कि लेटर सपोज, जैसे ही समझिए कोई कार है, अब कार का मेटल बॉडी सोचिए, अब कार के ऊपर आपका लाइटनिंग स्ट्राइक किया, जब आपका लाइटनिंग स्ट्राइक किया मैंने क्या है, लाइटनिंग क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम तेजी से आके गिरा, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड तेजी से आके गिरा तो एकदम लगभग तुरंत इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा मटेरियल से, अंदर तो कैविटी है, कार के अंदर तो खोखला कैविटी, आप बैठे हुए हैं, कार का ऐसे बंद है बॉडी, मेटालिक बॉडी, अब तुरंत इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा मटेरियल से और फट से एक दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा, एकदम तुरंत होता है, पता भी नहीं चलता हम लोग को। और ई नॉट जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था बिजली का, और ई आई जो इंडक्शन के कारण यहाँ पे आ गया प्लस और कार के ऊपर सरफेस पे आ गया माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड से आ रहा है, और ये दोनों आपका कैंसिल हो जाता है, और कैंसिल होकर अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, जीरो, और आप सेफ हो जाते हैं। इसी प्रक्रिया को जहाँ प्रोटेक्शन मिल रहा है आपको, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। कभी कभार 1 मार्क्स में आता है, कभी कभार 1 मार्क्स में आता है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ठीक है, अंडर द इफेक्ट ऑफ, ध्यान दीजिएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड inside the cavity of conductor is zero, ठीक है। और उसी में एक लाइन और लिख लीजिए, ऐसे 1 मार्क्स में आता है कुछ कुछ बात, ये फिगर आप चाहते तो बना सकते थे, समझा दिया आपको हम, पहला लाइन भी याद कर सकते हैं, लेकिन हम लिख देते हैं कुछ कुछ और बात कि द कैविटी ऑफ कंडक्टर इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे हुआ बता दिए, ई नॉट ई आई कैंसिल, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, अंदर का इलाका प्रोटेक्टेड। तो द कैविटी ऑफ ए कंडक्टर इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। और ऐसा क्यों होता है, पीछे बताए थे, ड्यू टू इंडक्शन, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आ जाता है, और एक अपोजिट इंटरनल इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आता है जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल कर देता है। तो बहुत अच्छा से एक ही चीज को बार बार समझा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आप नोट करिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग को नोट कीजिए, वही सेम चीज था, इसको एनसीईआरटी अलग से प्रॉपर्टी 2 नाम दे दिया है, तो हम भी दे देते हैं। एक्चुअली प्रॉपर्टी 1 और प्रॉपर्टी 2 एक ही चीज है, लेकिन एनसीईआरटी अलग अलग नाम दिया है तो हम भी दे देते हैं। चलो, तो एक ही चीज है प्रॉपर्टी 1 और प्रॉपर्टी 2 कि कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जीरो होता है। अब कंडक्टर के अंदर कैविटी भी रहेगा, जैसे हॉलो कंडक्टर बोल सकते हैं, तो कैविटी भी रहेगा तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। चलो, प्रॉपर्टी 3 क्या है बता चुके हैं। प्रॉपर्टी 3 है एक्सेस चार्ज। पहले बताए थे एक बार कि चार्ज, एक्सेस चार्ज, जो एक्स्ट्रा चार्ज कंडक्टर को हम लोग देते हैं वो सरफेस पे होता है। तो एक्सेस चार्ज मतलब एक्स्ट्रा चार्ज जो हम लोग कंडक्टर को देते हैं वो सरफेस पे आ जाता है। उसका कारण भी बताए थे कि कंडक्टर में फिर बोलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण चार्ज का मूवमेंट हो सकता है। सारा चार्ज एक दूसरा को रिपेल करके सरफेस पे आ जाता है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव। तो एक्सेस चार्ज
always resides on the surface of conductor। तो ये सब इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन में बात हो रहा है, जब कोई बैटरी नहीं है, कोई सर्किट नहीं है और कहीं कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज नहीं हो रहा है, करंट वरेंट नहीं है। तो आइए ये प्रॉपर्टी 3 आप समझ गए होंगे, ठीक है ना, कि इसको लिख देते हैं, दिस इज ड्यू टू म्यूचुअल, अच्छा से लिखो, म्यूचुअल रिपल्सन, ठीक है, रिपल्सन ऑफ चार्जेस। अब देखिए यहां पे जैसे कोई कंडक्टर हो गया, अब इसको समझाने के लिए बहुत तरीका से समझा सकते हैं। अब कंडक्टर हो गया, अब कंडक्टर है भाई, हम अगर अंदर कल्पना करो, इमेजिन करो कि कंडक्टर सॉलिड कंडक्टर है, अंदर चार्ज रख दिए और हट गए। अब क्वेश्चन क्या कि जैसे ही चार्ज हम लोग रखते हैं, सारा चार्ज भाग दौड़ के, फेयर नहीं कर दे क्या, सारा चार्ज भाग दौड़ के सरफेस पे आ जाता है। सारा चार्ज माने कौन चार्ज, एक्स्ट्रा जो हम लोग दिए, पहले से जो इलेक्ट्रॉन है प्रोटॉन है वो तो जस के तस है, समझ गया। पहले अगर कंडक्टर न्यूट्रल है तो न्यूट्रल है मतलब क्या, जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा, जितना पॉजिटिव होगा उतना नेगेटिव होगा। लेकिन फिर एक्स्ट्रा चार्ज जो हम लोग बाहर से दे रहे हैं उसके बारे में बात हो रहा है कि वो भागते दौड़ते अंदर सरफेस पे आ जाएगा, अंदर से बाहर सरफेस पे आ जाएगा पॉजिटिव। अगर यही अगर नेगेटिव चार्ज भी होता तो अब क्यों हुआ कि एक्स्ट्रा चार्ज सब पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करके सरफेस पे आ गया भाग के। यही नेगेटिव चार्ज भी रहता तो एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज है तो भागते भागते सारा चार्ज सरफेस पे आ जाएगा। ये भी बात हम बता चुके थे। तो ये किसके लिए होता है भाई, कंडक्टर के लिए, ठीक। इसको और अगर समझाया जाए, इसको और अगर समझाया जाए तो समझा सकते हैं, देखो ऐसे कि मान लो ये कंडक्टर है, ठीक। अब कंडक्टर है भाई, इसमें हम पॉजिटिव चार्ज रख दिए। अब जैसे ही पॉजिटिव चार्ज रख दिए तो अंदर खलबली मच गया, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपना प्रोड्यूस करेगा। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में तुम सोचो, जो इलेक्ट्रॉन होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन, उस पर फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो ये प्रोड्यूस कर दिया, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया ना। अब दूसरे तरीका से समझा रहे हैं, एक तो हो गया सिंपल ड्यू टू म्यूचुअल रिपल्सन। अब इसी को दूसरे तरीका से समझाते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होगा इसके आसपास, उस सब इस पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट होगा। तो तुम सोचो कि जब ये पॉजिटिव चार्ज रखे और आसपास जितना इलेक्ट्रॉन है सब इसकी ओर अट्रैक्ट होगा। अब ये पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, दोनों जब मिलेगा तो न्यूट्रल हो जाएगा। तो यहां से जब इलेक्ट्रॉन आके यहां घुसेगा इधर से, तो बीच में न्यूट्रल हो जाएगा, गायब, लेकिन इधर नेगेटिव आ जाएगा, सॉरी पॉजिटिव आ जाएगा। जहां से इलेक्ट्रॉन जगह छोड़ा है वहां पॉजिटिव आ जाएगा। कैसे, NaCl, जहां से इलेक्ट्रॉन जगह छोड़ेगा वहां क्या आ जाएगा, प्लस, और यहाँ माइनस। तो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के यहां आ गया, और यहां पहले क्या था, Q, और उस पॉजिटिव, Q था पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन आ गया, दोनों का मिलन हुआ, ये न्यूट्रल हो गया। तो बीच का इलाका न्यूट्रल, लेकिन अब यहाँ पॉजिटिव आ गया। अब यहाँ फिर ई पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा उसी तरह से। अब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड, इतना का खेल खत्म। फिर इसके बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन है फिर वो अट्रैक्ट होगा यहाँ से, समझ में आ रहा होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन फिर अट्रैक्ट होगा, फिर प्लस है, इलेक्ट्रॉन आएगा, खत्म, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल। लेकिन ऐसे करते 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 अब तुम्हारा यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, बाहर आ जाएगा। फिर सोचो उसके बाहर जो इलेक्ट्रॉन होगा फिर उसका माइग्रेशन होगा, मूवमेंट होगा, और उस सब इस पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर देगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आके। लेकिन फिर जहां से इलेक्ट्रॉन आएगा बाहर से वहां पॉजिटिव आ जाएगा। इस तरह से ये पॉजिटिव फैलते 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 कहां आ जाएगा, सरफेस पे, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन के केस में सोच सकते हो, नेगेटिव के केस में तो सोच सकते हो सीधे रिपेल करके, क्योंकि मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, सब एक दूसरे को मूवमेंट रिपेल करके सीधे सरफेस पे आ जाएगा। तो तुम दूसरे तरीका से भी इसको सोच सकते हो कि एक्सेस चार्ज ऑलवेज रिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कंडक्टर, दो बात है, पहला तो म्यूचुअल रिपल्सन होता है भाई, लेकिन म्यूचुअल रिपल्सन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कंडक्टर के अंदर क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण मूवमेंट हो सकता है और सारा चार्ज सरफेस पे आ सकता है। थर्ड प्रॉपर्टी को भी नोट कर लो। फोर्थ प्रॉपर्टी भी बता चुके एक बार, प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, याद करो चैप्टर 1 में पढ़ाए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होता है सरफेस ऑफ कंडक्टर के। प्रॉपर्टी नंबर 4,
इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर या नॉर्मल, परपेंडिकुलर या नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब भी 90 डिग्री, परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ कंडक्टर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। आइए देखते हैं ऐसा इसका क्यों होता है, इसका रीजन क्या है, ठीक है। इसका रीजन क्या है भाई, क्यों होता है? तो देखो, जैसे कि मान लो कोई कंडक्टर है, ठीक, और बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई कंडक्टर अगर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड उसके सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। तो मान लो कोई कंडक्टर है और ये पॉजिटिव चार्ज है। अब तुम जानते हो कि जब अगर मान लो पहले से पॉजिटिव चार्ज है, इस जस्ट कोई सरफेस सोचो ना, कंडक्टर का सरफेस है, तो चलो सरफेस ऑफ कंडक्टर, सरफेस ऑफ कंडक्टर, और उस पहले से मान लो लेटर सपोज पॉजिटिव चार्ज है। अब जो पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को एकदम परपेंडिकुलर दिखाना है 90 डिग्री पे सरफेस से, ऐसे नहीं होता है, थीटा एंगल पे नहीं होता है, हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर होता है। अब ऐसा क्यों? तो मान लो कि तुम पहले मान लो कि चलो परपेंडिकुलर नहीं है थीटा एंगल पे, लेट अस सपोज कि ऐसे है, मतलब कि 90 डिग्री नहीं बना रहा है, क्या बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। तो अभी ध्यान से सुनना, प्रूव कर देंगे थीटा 90 होना चाहिए। तो बोल रहा है कि लेट द इलेक्ट्रिक फील्ड मेक एंगल थीटा विथ सरफेस। तो दिख रहा है तुमको कि सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना एंगल बना रहा है, मान लो थीटा एंगल बना रहा है, और हम लोग को प्रूव करना है कि थीटा 90 होगा, क्योंकि सरफेस के परपेंडिकुलर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो अब बताओ इसका कितना कंपोनेंट होगा? इसका 2 कंपोनेंट होगा। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड का 2 कंपोनेंट होगा, चलो बोलो, थीटा के साइड कॉस थीटा, थीटा के दूसरे साइड साइन थीटा। अब तुम ध्यान से देखो, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का 2 कंपोनेंट है, एक ई कॉस थीटा, ई साइन थीटा। और ई कॉस थीटा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट, ये जो चार्ज है सरफेस के ऊपर, उस पर फोर्स लगा देगा, F बराबर क्यू ई। तो फोर्स हो जाएगा F बराबर क्यू ई कॉस थीटा। इस पॉजिटिव चार्ज पे फील्ड फोर्स लगा देगा, और जब फोर्स लगा देगा तो ये पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट होना चाहिए, चार्ज का फ्लो होना चाहिए। चार्ज का फ्लो हो जाएगा तो करंट आ जाएगा, जो कि नहीं हो सकता है, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या बोले थे? नो कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज, नो, बिकॉज देयर इज नो सर्किट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज का कंटिन्यूअस फ्लो मना है, नॉट पॉसिबल है। वो अभी इलेक्ट्रिक करंट हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं, जहां पे चार्ज रेस्ट पे रहता है। समझ में आ रहा होगा? तो क्या बोल रहा है भाई? ड्यू टू E cos theta component, E cos theta component of electric field, due to E cos theta component of electric field, the charge on the surface, the surface charge experience a force, and देख लो भाई, due to E cos theta component of electric field, the surface charge experience a force and move. This is not possible in electrostatic situation, क्योंकि कोई बैटरी नहीं है तो मूवमेंट कहां से हो जाएगा? ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकली पाया गया क्या कि चार्ज स्टैटिक होता है, सरफेस पे जो चार्ज होता है, एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव्ड है कि सरफेस पे जो कंडक्टर के चार्ज होता है वो स्टैटिक इन नेचर होता है, मतलब कि रेस्ट पे होता है। तब ना पढ़ लो इलेक्ट्रोस्टैटिक, मूव नहीं करता, एक्सपेरिमेंटली भी फाउंड है, तो नॉट पॉसिबल। तो हेंस इसका मतलब कि जरूर E cos थीटा 0, मतलब कि जरूर चल नहीं रहा है तो फोर्स 0, फोर्स 0 मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट ये पक्का 0 होना चाहिए, इसको होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये होगा तो फोर्स होगा, फोर्स होगा तो फिर चलेगा। यही ना भाई कि इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अगर मान लो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E cos थीटा हुआ तो E cos थीटा रफ में समझा रहे तो फोर्स होगा, फोर्स होगा तो मूवमेंट होगा, नहीं समझे, मूवमेंट होगा, मूवमेंट होगा तो सरफेस करंट होगा, सरफेस का चार्ज मूव करेगा तो सरफेस करंट होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, सरफेस करंट नहीं हो सकता है इलेक्ट्रोस्टैटिक में, तो ये नहीं हो सकता तो मूवमेंट नहीं हो सकता है, मूवमेंट नहीं हो सकता है तो फोर्स नहीं हो सकता है, फोर्स नहीं हो सकता है तो E cos थीटा नहीं हो सकता है, तो E cos थीटा नहीं होना चाहिए।
तो चलो ई जीरो ले जाओ, 0/e 0। अब कॉस थीटा 0 कब होता है? जब थीटा क्या होता है? 90 डिग्री। तो इस तरह से तुम एनसीईआरटी में भी पढ़ सकते हो, एक बार रीडिंग लगा सकते हो, ऐसे समझ में बहुत सुंदर से आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई कॉस थीटा होता तो फोर्स होता, इसी के ऊपर फोर्स होता तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज होता, तो चार्ज है सरफेस पे, वो मूव करता, और मूव करता तो सरफेस करंट होता, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज का मूवमेंट नहीं होता है और कोई करंट नहीं होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्टैटिक माने चार्ज एट रेस्ट। चलो प्रॉपर्टी 4 भी समझ में लिख लेना। इजी प्रॉपर्टी है, तुम एक बार लिख लोगे ना तो सब याद हो जाएगा। चलो एक बार फिर से बोलो क्या क्या पढ़ा है। पहला पढ़ा है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज 0। दूसरा पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, इट इज मेथड या बोल सकते हो इट इज फिनोमिनन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन रीजन फ्रॉम इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, फिर तीसरा हम लोग क्या पढ़े कि भाई एक्सेस चार्ज हमेशा सरफेस पे होता है कंडक्टर का। चौथा परपेंडिकुलर होता है। पांचवा जो प्रॉपर्टी है फील्ड का, द इलेक्ट्रिक फील्ड on the at a point just above a charged conductor is sigma by epsilon naught। इसको तुम इसका प्रूफ देख सकते हो मेरे कॉपी में, हम चैप्टर 1 में ये करवा चुके हैं गॉस लॉ के प्रूवमेंट में। तो यहाँ पे सी तुम देख लेना, गॉस लॉ या गॉस थ्योरम एप्लीकेशन 7। जो हम गॉस लॉ का एप्लीकेशन 7 करा है ना, वो एक बार तुम देख लेना। उसमें ये हम बता चुके हैं कि इसका प्रूफ बता चुके हैं कि कोई भी चार्ज कंडक्टर होता है, कोई भी कंडक्टर है और उसके ऊपर चार्ज है। ठीक है, कोई भी कंडक्टर उसके ऊपर चार्ज है और कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? 0। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज 0। अब जस्ट अबव एक पॉइंट है P, तो यहाँ से तो परपेंडिकुलर होता है, सब पढ़ा दिए। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पॉइंट जस्ट अबव अ कंडक्टर कितना होता है? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है? तो यहाँ का चार्ज डेंसिटी सब जानता है, सिग्मा चार्ज बाई एरिया, चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो ये भी हम पढ़ा चुके हैं, तुम देख लेना। अब प्रॉपर्टी 6 जो पोटेंशियल से, अभी देखो 5 जो प्रॉपर्टी था सब इलेक्ट्रिक फील्ड से कनेक्टेड था चैप्टर 1 से। अब एक प्रॉपर्टी है जो चैप्टर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से कनेक्टेड है, बाकी सब चैप्टर 1 ही से कनेक्टेड था। अब ये क्या है? द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, रिमेन कांस्टेंट throughout the volume, and surface of a conductor। चलो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है भाई, पहले इसको समझो। बोल रहा है कि मान लो कोई कंडक्टर है और कंडक्टर पे चार्ज है, और चार्ज कहाँ रहता है? सरफेस पे। एक्सेस चार्ज जो हम लोग देते हैं, चार्ज कहाँ रहता है? सरफेस पे। यही ना एक्सेस चार्ज क्यू है जो इस कंडक्टर को हम लोग दिए होंगे। ठीक, अब ये जो चार्ज क्यू है, ये तो समझ गए चार्ज कंडक्टर है। अब कंडक्टर के अंदर बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? 0। ये तो तुम पढ़ लिए, रट लिए। कंडक्टर के भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? 0। तो अगर हम पूछे इस फिगर में बताओ कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल कितना होता है, तो कुछ बच्चा बोल देगा 0, एकदम गलत। पोटेंशियल 0 नहीं होता है, पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। प्रूफ कर देंगे अभी। पोटेंशियल कांस्टेंट, अच्छा से लिख लेना, कांस्टेंट होता है। तो अभी बताएंगे इनसाइड कंडक्टर, याद रखना, इनसाइड कंडक्टर के अंदर, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो 0 होता है, पर पोटेंशियल 0 नहीं होता है, कांस्टेंट होता है। मतलब कि पोटेंशियल नॉट इक्वल टू 0 अगर कंडक्टर पे चार्ज है। अगर कंडक्टर चार्ज है, इनसाइड लिख देते हैं चार्ज कंडक्टर, क्योंकि देखो अगर कंडक्टर पे चार्ज नहीं दोगे
अगर कंडक्टर पे चार्ज नहीं दोगे तब तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो है, पोटेंशियल भी जीरो है, अगर चार्ज नहीं दोगे। लेकिन अगर कंडक्टर पे चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होगा, लेकिन पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट माने कुछ ले लो, 5 वोल्ट, तो सब जगह 5 वोल्ट। और अच्छा समझो इसको, ठीक है, इसको और अच्छा समझो, फिर प्रूफ करते हैं। पहले और अच्छा समझो, जैसे कि बोल क्या रहा है ना, पहले और अच्छा से समझो। जैसे ये ऐसे है, कंडक्टर है, मान लो सॉलिड कंडक्टर, सॉलिड कंडक्टर। अब पहले बोल क्या है, जैसे यहाँ पे पॉइंट ले लिए P, ठीक है, चाहे 1 ले लिए, पॉइंट ले लिए 1, यहाँ पॉइंट 2, पॉइंट 3, सेंटर पे पॉइंट 4, कोई भी पॉइंट ले लो, कहीं भी वॉल्यूम के अंदर, अंदर कोई भी वॉल्यूम पे कहीं भी पॉइंट लो या सरफेस पे लो, हर जगह पोटेंशियल सेम होगा रे बाबा। अगर यहाँ 10 वोल्ट है तो इस सब जगह 10 वोल्ट होगा। शर्त है कि कंडक्टर क्या होना चाहिए, चार्ज होना चाहिए। अगर कंडक्टर चार्ज है तो थ्रू आउट द वॉल्यूम एंड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट, मतलब एक ही होगा, इक्वल होगा। अगर एक जगह 10 है तो हर जगह 10 होगा। आइए इसको प्रूफ करते हैं। देखिए, देखो इसका प्रूफ देखो, किसको किसको याद है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल क्या था, डेल्टा वी बराबर माइनस ई डॉट डी आर, यही था। अब डेल्टा वी मतलब क्या, दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, यही ना हुआ पोटेंशियल डिफरेंस, किसी भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर वो दो पॉइंट कंडक्टर के अंदर है तो हम लोग क्या क्या जान रहे हैं, कंडक्टर है, बार बार एक ही चीज समझा रहे ताकि एकदम तुम्हारे ब्लड में चल जाए। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, ये हम लोग पहले से जानते हैं, कोई भी सिचुएशन हो, ठीक है। अब मान लेते हैं कोई भी हम अंदर पॉइंट ले लेते हैं, एक आई और एक एफ, कहीं भी दो पॉइंट हम ले लिए, एक इनिशियल पॉइंट एक फाइनल पॉइंट। तो क्या बोलते थे, पोटेंशियल डिफरेंस फाइनल माइनस इनिशियल बराबर जीरो। क्यों, क्योंकि कंडक्टर के अंदर बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। इसका मतलब जो आई का पोटेंशियल होगा वही एफ का पोटेंशियल हो गया। इसका मतलब कि पोटेंशियल क्या हो गया, कांस्टेंट, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस ना जीरो हो गया, डेल्टा भी जीरो हो गया। तो यहाँ पे भी तुम्हारा क्या किया गया, कांस्टेंट, मतलब कि किसी भी दो पॉइंट पे पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, एक ही होगा। सिंपल सा हो गया। तो याद रखना, कंडक्टर, चार्ज कंडक्टर के भीतर इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होता है, लेकिन पोटेंशियल जीरो नहीं होता है, पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो अभी ये जो 6 प्रॉपर्टी हम बताए हैं, इसको एक बार अच्छा से नोट करो, बहुत मस्त समझाया गया है। एनसीईआरटी मन है तो प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर वाला पेज तुम रीडिंग भी लगा सकते हो एक बार, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन का मतलब समझ में आ गया है, नो बैटरी, नो सर्किट, नो कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक, चार्ज एट रेस्ट, ठीक है। तो फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक से पढ़िए, रिवीजन करते रहिए, ठीक है। बाय बाय।